विजय दिवस पर रूस का विनाशक हमला भी हुआ है यूक्रेन पर। यूक्रेन पर रूसी सेना ने MLRS से अटैक किया है। रूसी हमले में यूक्रेन में भारी तबाही की खबर आ रही है। यानी ये क्लियर मैसेज है कि एक तरफ जो रूस है वो विक्ट्री डे परेड मना रहा है, एक तरफ अपनी विजय का जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है, जो कुछ नाजियों के खिलाफ जीत हासिल की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, और दूसरी तरफ जो युद्ध इस वक्त चल रहा है यूक्रेन के साथ, उसकी सरजमी पर लगातार और एग्रेसिव होकर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो दो तस्वीरें एक तरफ आपके सामने व्लादिमीर पुतिन, जिनको आप देख पा रहे हैं सेना के अधिकारियों से मुलाकात करते हुए विजय दिवस परेड के दौरान, और वहीं ये दूसरी तस्वीर बहुत ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि अब व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद और ज्यादा एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। उनकी अभी की जो स्पीच हमने देखी, जो स्पीच हमने सुनी, उसमें यह साफ तौर पर था कि वो अब यहां पर रुकने या फिर थमने वाले नहीं हैं। और हमारे साथ संजय भारद्वाज सर भी है। संजय भारद्वाज सर, इन तस्वीरों में तो चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें, लेकिन एक बहुत बड़ी बात अपने संबोधन में व्लादिमीर पुतिन ने कही। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर ना हो, विश्व युद्ध को रोका जाए। यानी व्लादिमीर पुतिन ये मानकर बैठे हैं कि ये दुनिया अगले नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ रुख कर रही है। देखिए, इस शानदार प्रदर्शन के साथ मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि ये रूस सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन ये बात मान के चलिए कि पुतिन ने पिछले 2 साल में कई आंतरिक चुनौतियां और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आंतरिक चुनौतियों में आप ये देखिए कि जो 2 बार उन पे टेररिस्ट अटैक हुआ, सिटी मॉल पे हुआ, क्रेमलिन पे हुआ, साथ ही साथ जो उनकी एलिट फोर्स है वैगनर, उसको भी फ्रैक्शंस, उसको भी डिमोरलाइज किया गया, उसको तोड़ दिया गया, रिबेलियन बना दिया गया। इसके अलावा आप देखिए कि जो बाहरी रूप से पुतिन को कमज़ोर करने का कोशिश किया कि सैंक्शंस लगा दिए गए। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी पुतिन एक मजबूत देश या मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं और दोबारा से 6 साल के लिए पद पे काबिज हुए हैं। दूसरी बात, पुतिन का जो सबसे बड़ी इनकी लीडरशिप में रशिया की सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो उनके अलाइज हैं या जो इनके साथ दोस्ती है, उन पर वो कोई दोहरा मापदंड नहीं रखते हैं। वो सीधा चाहे वो आतंकवाद का विषय हो, क्योंकि आतंकवाद से रशिया भी ग्रसित है, तो आतंकवाद के विषय पे उनका सीधा है कि किसी भी तरीके के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। भारत भी इसी में विश्वास करता है। तो मान के चलिए कि आतंकवाद मुद्दों पर जो भारत जैसे देश के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी बात यह कि जो भी इंटरनेशनल अलायंस है, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए या चाइना के साथ में बाकी देशों, वहाँ पर भी रूस एकदम क्लियर कट अपनी स्ट्रेटजी के साथ में आ रहा है। तो मान के चलिए कि जो घरेलू रूप से अपने आप को मजबूत साबित करते करते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे भी पुतिन अपने आप को मजबूत कर, दो स्ट्रेटजी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, 2 स्ट्रेटजी वो अपना रहे हैं। एक डिफेंसिव है, एक ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव में जो अभी डेमोस्ट्रेट हो रहा है कि यूक्रेन के जो बेसिकली जो सप्लाई चेन है, जिसमें एनर्जी की बात की, एनर्जी जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करके यूक्रेन में अपनी मजबूत दावेदारी, खासकर जो उनका प्लेन एरियाज है, जो कोस्टल एरियाज है, उसमें रशिया अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहता है ताकि यूरोप तक किसी भी तरीके के खतरे से वो आसानी से लड़ पाए। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही, नेटो रूस में कभी भी युद्ध शुरू होने की आशंका, ये अपने आप में बहुत चिंता में डालने वाली खबर है। पोलैंड की खुफिया रिपोर्ट का ये दावा है, आप देखिए, जिसमें कभी भी अब रूस नेटो के बीच जंग शुरू हो सकती कहा गया इसी महीने, और वक्त भी बता दिया गया, इसी महीने नेटो देशों पर रूसी हमला संभव है, ये जानकारी सामने आ रही है। और नेटो रूस में भयंकर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, सबसे बड़ी आशंका तो यही है। इसकी तस्दीक करने वाली 3 रिपोर्ट हैं जो कुछ दिनों में सामने आई है। पोलैंड की खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि इसी महीने नेटो के सदस्य देशों पर रूस हमला कर सकता है। इसके अलावा यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस कभी भी नेटो देशों पर हमला कर सकता है, जबकि पिछले महीने एस्टोनिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि क्रेमलिन ने यूरोप तक रूसी साम्राज्य माना है। तो लगातार हम बता रहे हैं कि ये तीन खौफ की एक वजह है, और सबसे बड़ा खौफ तो सिंह सर यही है कि कहीं नेटो से जंग ना छिड़ जाए। जिस तरह से ललकारा है पुतिन ने आज अपने संबोधन में, ऐसा लगता है कि वो अपनी पावर्स को एक्सटेंड करें। सिंह सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निधि। देखो, पुतिन की ये जो स्पीच है एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक ललकारा है और वार्निंग दी है उसने
नाटो देशों को, उसमें अमेरिका भी शामिल है। और दूसरा है कि नाटो खुद अभी तक लड़ाई के मैदान में नहीं आया, पर उन मुल्कों में फटीग फैक्टर पैदा हो गया है। तो ना उनके पास एक विल है टू फाइट ऑन ग्राउंड, और ना वो चाहते हैं कि हम लड़ाई के हालात में शामिल हों। परंतु हालात ऐसे कर रहा है अमेरिका कि किसी प्रकार से हर हालत रूस को हराया जाए। अगर नहीं तो समझते हैं कि यूरोप का नक्शा बदल जाएगा और ग्लोबल पोजीशन में अमेरिका की पोजीशन बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए वो पूरा अपना रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे हैं। परंतु इस समय लड़ाई के लिए यूक्रेन के पास मैन पावर की कमी है, उसके पास एम्युनिशन की कमी है, उसके पास वेपन सिस्टम्स की कमी है, खास करके एयर डिफेंस के लिए। और F-16 बेशक आ जाएं, एक F-16 बिल्कुल। और सर देखिए F-16 को लेकर पहले ही व्लादिमीर पुतिन आगाह कर दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, किसी भी तरीके से हम हमला बोल सकते हैं।